ओम नमो लोए सब्ब साउणम। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पल पल ये आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बचपन भी जाए जवानी भी जाए, विकास जी, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे। फिर मंद होगी नजर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बुराई से अपने मन को बचा ले, बुराई से अपने मन को बचा ले। सुधर जाए तेरा ये जीवन धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे। उम्र समाप्त न हो पाए उसके पहले हम अपने आत्म कल्याण का लक्ष्य बना लें तो हमारा ये मानव जीवन सार्थक होगा। नहीं तो फिर दुर्लभ लई जो चिंतामणि है, फिर मिलने वाली ये पर्याय नहीं है। इसलिए हम इस मनुष्य पर्याय का गुरु के सानिध्य में अगर सदुपयोग करेंगे तो हमारा ये जीवन सार्थक होगा। ऐसी भावना के साथ गुरु के चरणों में हाथ जोड़ करके नमोस्तु करेंगे। हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम सबको भी ऐसा उपदेश दें जिससे हमारा जीवन भी परंपरा से मोक्ष मार्ग पर बढ़कर मोक्ष को प्राप्त कर सकें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कितिष्णकर्मिणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सव्यसाहुर। बोलिए अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की।
भवबंधु, वर्तमान शासन एक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निष्ठा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, यहाँ पर आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी महाराज श्लोक नंबर 6 में संसार के सुख को कह रहे थे कि संसार का सुख कल्पना मात्र है, सुख और दुख ये कल्पना मात्र है। जितना भी हम सुख भोग रहे हैं वो अंत में जाकर दुख को ही देता है। तो शिष्य ने प्रश्न किया, जब ये सुख और दुख कल्पना मात्र है, वासना मात्र है, तो फिर लोगों को उसी रूप क्यों नहीं दिखाई देता? जो वस्तु जैसी है वैसी दिखना चाहिए। फिर जो वस्तु जैसी है वैसी दिखना चाहिए, पर वैसी दिखाई क्यों नहीं देती? यदि ये संसार का सुख दुख रूप है तो दुख रूप ही दिखाई देना चाहिए, कल्पना रूप है तो कल्पना रूप ही दिखाई देना चाहिए, फिर हमें वास्तविक क्यों दिखाई देता है? तो इसके उत्तर में आचार्य भगवान अगली गाथा को देते हुए कहते हैं, मोहिन समृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं, मत्ता पुमान पदार्थानाम यथा मदन कौद्रवैहि। मोहिन, मोह से समृत यानी ढका हुआ ज्ञान, स्वभावम लभते नहीं, अपने स्वभाव को प्राप्त नहीं होने देता है। जैसे मत्ता पुमान पदार्थानाम यथा मदन कौद्रवी, जैसे मादक कौदू खा लेने से अथवा शराब आदि पी लेने से, मादक वस्तु खा लेने से व्यक्ति पदार्थ को नहीं समझ पाता, विपरीत समझने लगता है, उल्टा समझने लगता है, कुछ भी समझ लगता है, जैसे उसकी मर्जी है वैसे समझने लगता है, वास्तविक वस्तु से समझ में नहीं आती। क्यों? वो नशे में, किस में? वो नशे में है, इसलिए उसे वास्तविक वस्तु समझने। ऐसी मोह महामद पियो अनादि, ये जीव अनादि काल से मोह रूपी मदिरा को पिए रखा है। उसे सामने सब कुछ दिखने के बाद भी उसे समझ में नहीं आता सत्य है क्या आखिर। एक कथा आती है कुरंगी और सुंदरी की, आगम में कथा आती है कुरंगी और सुंदरी। एक व्यक्ति की दो स्त्रियाँ थीं, एक का नाम था कुरंगी और दूसरे का नाम था सुंदरी। जो कुरंगी थी वो सुंदर थी, मतलब कुरंगी जो उसकी थी पहली पत्नी थी और सुंदरी दूसरी पत्नी थी। उसने दो शादी करी थी, तो दूसरी पत्नी उसका स्नेह ज़्यादा था, राग ज़्यादा था। पहली पत्नी जो थी वो अपने पति के लिए बहुत समर्पित थी, लेकिन दूसरी पत्नी उसका चाल चलन ठीक नहीं था। वो सिर्फ पैसे के कारण से शादी की थी और मौज मस्ती करने के लिए शादी की थी, लेकिन पति का जो राग था वो दूसरी पर ज़्यादा था। दूसरी पर ज़्यादा होने से उसे पहली वाली पत्नी कहते ना रुचिकर नहीं लगती थी, और दूसरी पत्नी की बातों में आकर उसने पहली पत्नी को अलग कर दिया, अलग रहने के लिए अलग, और खुद अलग जाकर रहने लगा। एक समय उसको व्यापार के लिए बाहर जाना था, तो अपनी पत्नी को बोलकर कि मैं बाहर जा रहा हूँ, दूसरी पत्नी साथ रहता था, उसको बोला कि मैं बाहर जा रहा हूँ, 15 दिन बाद लौटूंगा, महीने और 15 दिन महीने लग जाएगा, उसके बाद मैं लौटूंगा, तुम अपना ध्यान रखना। उसके ठीक है, उसको तो और अच्छा हो गया, स्वच्छंद जो व्यभिचारी पुरुष हो तो उसको स्वच्छंदता मिल जाए तो और वो तो कहने के ना सोने पे सुहागा। व्यभिचार जिनको करना होता है उन्हें तो दूसरा व्यक्ति तो आंखों में खटकता है ना, और पति और चला गया तो अब स्वच्छंद हो गई वो, तो उसका जाओ, वो गया, इधर पत्नी स्वच्छंद हो गई वो, और उसने 4 पुरुषों पे अपना पूरा धन लुटाना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे ऐसी स्थिति हो गई, घर का सारा सामान बिक गया, धन पूरा ख़त्म हो गया, अब घर में खाने तक के सामान नहीं रह गया, इतना उसने सब कुछ लुटा दिया। 1 माह बाद जब वो पति का खबर आई, मैं वापस लौट रहा हूँ, तो इसके तो हाथ पैर फूल गए। अब आएगा तो मैं क्या खिलाऊंगी, कहाँ क्या खिलाऊंगी, इससे कुछ तो है ही नहीं घर में। उसने कहा मैं आऊँगा, तुम भोजन तैयार कर के रखना। अब ये तो बड़ी उसमें हो गया उसका कि कैसे इसको भोजन खिलाएंगे, अपने पास तो घर में कुछ है ही नहीं है, आपने सब नष्ट कर दिया। तो उसने चाल चली और बड़ी पत्नी घर में, मतलब उसकी जो थी उसके घर में बोल दिया, पति देव आएगा तुम्हारे यहाँ खाना खाएगा, बाहर से आ रहा, उसने खबर पहुँचाई तुम्हारे यहाँ खाना खाएगा। पत्नी खुश थी, ठीक है चलो कितने सालों बाद ये आ रहा है
उसने बढ़िया 56 भोग तैयार करे, बढ़िया अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर भोजन तैयार करा कि चलो आएगा भोजन करेगा। और पुरुष जो था वो अपनी दूसरी पत्नी के पास गया, पहले वहाँ गया, अब वो रूठ के बैठी दूसरी पत्नी। वो कहता है तुमने भोजन बना लिया? तो कहती जाओ उसी के यहाँ खाओ जिसके यहाँ खबर भेजिए, मेरे पास तो खबर ही नहीं आई। तुमने अपनी बड़ी पत्नी के यहाँ, मतलब अपनी बीवी के यहाँ, पहली बीवी के यहाँ खबर भेजी ना, उसी के यहाँ खाओ खाना। देखो उसने तो भेजी नहीं थी, इसने चाल चल के उसको दूध को वहाँ भिजवा दिया, संदेश वाहक को उसको बोल के आओ। और रूठ कर बैठ गई, मैंने कोई खाना वाना नहीं बनाया था, होता तो बनाती, कुछ था ही नहीं इस घर में, बनाती गया। उसने तो चाल चली, चलो एक दिन तो निकलेगा कम से कम, बाद में देखेंगे दूसरे दिन की दूसरे। तो उसको कहती अब जाओ वहीं खाना खाओ। वो कहता है मैं नहीं जाऊँगा। नहीं जाना ही पड़ेगा, अब तो तुम्हें वहीं जाना पड़ेगा। और उसके जिद के कारण से वो वहाँ गया अपनी पहली बीवी के पास, पर उसका मन तो कहाँ लगा था, इस पर लगा था। उसने इतना अच्छा खाना बनाया, उसको परसा, लेकिन उसने एक को और खाया, उसको तो जहर जैसा लग रहा था खाना। उसको खाना कैसा लग रहा था, उसको तो खाना था उसी के हाथ का खाना, उसी के हाथ का खाना खाना था जिससे उसे राग विशेष था। तो एक और खाया, क्या खाना है, ऐसे थाली छोड़कर, थाली फेंक कर भागे आया। भागे आया तो अब उसकी पत्नी पूछती क्या हुआ, तुम खाना नहीं खा के आए? अरे उसके हाथ का खाना कितना बेकार खाना था, मुझसे तो एक गिलास भी नहीं खिला, मैं तो सब छोड़ के आया, मैं तो तेरे ही हाथ का खाना खाऊंगा। अब वो कहाँ से खाना खा, तो है नहीं है ना। उसने कहा ये तो बड़ा पगला आदमी है, इतना अच्छा खाना बनाती हो, उसका खाना छोड़ के अब क्या करें इसे। सावन का महीना था, ये महीना चल रहा था सावन का, तो इस महीने में नहीं, चैत का महीना था। चैत के महीने में क्या होता है, गायें खेत में जाकर गेहूँ खा जाती हैं, तो उनका पेट पतला हो जाता है, तो दस्त करती हैं, वो उनका जो मल निकालता है पतला पतला निकाल। वो गई एक बाजार में, वो जो गाय ने मल किया था पतला सा, वो भर के ले आई है उसमें, एक उसमें वो भर के लेके आ गई। और उसमें तो दाने थे ही गेहूँ के, निकल रहे थे, उसमें मल के साथ निकलते हैं, और वो ला के रख दिए, लो ये खाओ हलवा, खाओ हलवा, मैंने हलवा बनाया है। और वो पागल हो उसको खा रहा है, वाह कितना अच्छा हलवा है बोलता जा रहा, मतलब उसे राग में उसे गोबर हलवा लग रहा था। सोचो आप, गोबर खा रहा है, एक मतलब कथा ना गवाने आगम में बिल्कुल राग की महिमा बता रहा है, मोह की महिमा, सामने दिख रहा है, तब भी उसे हलवा समझ के खा रहा है, क्या इलायची है क्या वो है, और उस हलवे को पूरा गोबर खाया। वो पत्नी कहती कितना पागल आदमी है, ये गोबर भी राग में देखो खा गया, वहाँ 56 भोग वो खा के नहीं आया, गोबर खा रहा है। तो आज गई मोह की महिमा ऐसी कि सामने वस्तु होने पर भी व्यक्ति को नहीं समझ, जब वो पर्दा पड़ा रहता है ना, जब तक आंखों पर, कहते ना जब तक राग का पर्दा पड़ा हुआ है तब तक वस्तु सामने देखते देखते भी मानता ही नहीं है व्यक्ति। कितना भी बताओगे नहीं भैया एहसान वाला ऐसा है, ऐसा कर रहा है, नहीं नहीं कर सकता, नहीं नहीं कर सकता, नहीं नहीं कर सकता। जब स्वयं ही 2-4 बार ठोकर खा जाएगा तब समझ में आता है कि हाँ सामने वाला ऐसा कर रहा है। जब तक स्वयं ठोकर नहीं खाएगा ना तब तक उसको समझ नहीं आता है, कोई कितना भी समझाए, कोई कितना भी बोले उसके। तो आचार्य कह रहे हैं ये मोह की, यही ऐसा ही है, ये मोह है। मादक कौंधो खा लेने से जैसे व्यक्ति मदमस्त हो जाता है, उसे पता नहीं रहता कि क्या सही है क्या गलत है, ऐसे मोह में व्यक्ति को सामने सब कुछ दिखने के बाद भी आप जाते हो तब आपको सोचो, जबकि शमशान में किसी को जलाने जाते हो तब आपको लगता है हाँ हाँ अब संसार में कुछ नहीं है, सब ऐसे ही है, सब यहीं छोड़ के चले जाएंगे। और जैसे ही जला हाथ पैर धोए और फिर हाँ हेलो इतना रुपये सामान भेज देना, फिर व्यापार चले। वहाँ ऐसा लगता है शमशान में, अरे देखो इतना बड़ा आदमी था, क्या लेके गए, देखो साथ में कुछ तो लेके नहीं गया, सब यहीं छोड़ के चला गया, सब यहीं छोड़ जाते हैं। शमशान में सबको बैराग आता है, आता ही नहीं आता। और जैसे ही शमशान से निकले हाथ पैर धोए सब अपने व्यापार में, काय बैराग, एक तरह खत्म, बैराग बैराग कुछ नहीं। तो उस समय ऐसा लगता है। एक बार एक अभी कोरोना जब आया था ना, तुम लोग कोरोना की बात कर रहे थे, तो कोरोना में एक पंडित जी आए आचार्य जी के पास। एक पंडित जी आए, डरे हुए थे, बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। क्यों? उनके साथी जिनके साथ वो काम करने जाते थे ना, प्रतिष्ठा कराने जाते थे मुख्य पंडित जी के साथ,
उनकी उम्र होगी 45-50 साल की। वो कोरोना में प्रतिष्ठा कराने गए होंगे, तो वहाँ से कहीं से उन्हें कोरोना हो गया और वो मर गए। यंग बाल ब्रह्मचारी पंडित जी थे, वो भैया जी थे जिनके साथ वो रहते थे, तो मर गए कोरोना में। अब मर गए तो उनको इतना डर भय बैठ गया कि भरोसा नहीं है हम भी कभी चले जाएं, हम तो दीक्षा लेंगे दीक्षा लेंगे। आगे आचार्य जी के पास शिखर जी में, तो आचार्य जी आए तो आचार्य ठीक है बढ़िया आ जाओ संग में रहो, बढ़िया लो दीक्षा। और अब पंडित तो थे ही, अब जो भी छोटा मोटा काम पड़ता, अब आचार्य जी के पास तो बहुत काम, कहीं पंचकर्मा कराना, कहीं प्रतिष्ठाएं कराना, कहीं विधान कराना। अब आए और आचार्य जी जो उनको दे दें। अब उनकी द्वारा से काम चलना शुरू हो गया। तो डर था, अब संघ में आके अब फिर से पंडिताई करने लगे, फिर से विधान होने लगे, फिर से टीका होने लगा, तो उन्हें फिर से आनंद आने लगा। और 6 महीना हुए नहीं दीक्षा, अब बाद में लेंगे दीक्षा अब दीक्षा बाद में लेंगे, आज तक दीक्षा नहीं लेंगे। उस दिन तो ऐसा ही था कि आज ही दे दो दीक्षा, मतलब इतना वो था, आज ही दीक्षा कहें तो आज ही ले लें दीक्षा, ऐसे आए थे। और उसके बाद अब दीक्षा गई, बस उतनी समय का थोड़ा सा डर था और फिर दोबारा से वो काम मिल गया और बस मस्त हो गए, फिर भूल भाल गए कौन सी दीक्षा, काय की दीक्षा, वही दीक्षा एक साइड। तो यही है, हम ऐसी शमशान जाते हैं थोड़ी देर लिए ऐसा लगता है अरे साहब बिल्कुल कुछ नहीं संसार में, देखो इतना बड़ा आदमी था, क्या हुआ, क्या मिला, क्या कुछ तो नहीं लेके गया, सब तो यहीं छोड़ के चले गए। ऐसे बातें करेंगे, देखो कुछ नहीं जाता संसार, किसी साथ कुछ नहीं जाता, सब यहीं छोड़ के चले जाते हैं, यही संसार। ऐसे खूब बड़े बैराग की बातें करें और जैसे ही वहाँ से निकले बस फिर कुछ नहीं है, काय का बैराग। फोन चालू, व्यापार वही झूठ छल कपट मायाचारी वही फिर से चालू हो गए। और फिर से कैसे हम अपना व्यापार बढ़ाएं और कैसे हम और पैसा आगे बढ़ाएं। अभी तो कह रहे कोई कुछ नहीं लेके जा पाएगा, सब यहीं छोड़ जाएगा। अब फ़ोन पे लगे नहीं एक वो फैक्ट्री खरीद लो, हाँ अच्छा सौदा है खरीद लो लेके जाओ। तो यही आचार्य कह रहे हैं कि मोह से ढका हुआ ज्ञान वास्तविक स्वरूप को वैसे नहीं जान पाता जैसे कि मद पैदा करने वाले कौंदों को खाने के नशे को प्राप्त हुआ पुरुष यथार्थ स्वरूप को नहीं जान पाता। आचार्य ने इस पर अपनी लेखनी चलाते हुए कह रहे हैं कि आत्मा के सत्य सूर्य को आच्छादित करने वाला श्याम काला मेघ मोहिनी कर्म है। जैसे सूर्य को आच्छादित करने वाला कौन होता है, काला मेघ बादल होता है, ऐसे हमारा आत्म सूर्य आत्मज्ञान सूर्य को आच्छादित करने वाला मोहिनी कर्म रूपी काला मेघ है, जो हमारे आत्मज्ञान को प्रकट नहीं होने दे रहा, वास्तविक ज्ञान को प्रकट नहीं होने दे रहा है, जो अपनी काली घटा से दिव्य केवल ज्ञान की ज्योति को प्रकट नहीं होने दे रहा है। केवल ज्ञान है आपको, कौन कौन सा ज्ञान है आपको पता है? ज्ञान कितने होते हैं? ज्ञान कितने होते हैं? 10, 20, 30 कितने होते हैं? तो कितने होते हैं ज्ञान? 5। कितने होते हैं ज्ञान? कितने ज्ञान होते हैं? तुम्हारे पास कितने हैं? 5 होते हैं। तो तुम्हारे पास कितने हैं? कौन कौन से 5 होते हैं ज्ञान पता है? मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान और केवल ज्ञान। कितने ज्ञान होते हैं? 5 ज्ञान। पहला ज्ञान कौन सा है? मति ज्ञान, मननम मति, जो हम मनन चिंतन जो रहता ना वो मति, शुद्धम जो विशेष विचार होता है किसी वस्तु के विषय में वो शुद्ध ज्ञान। जैसे कि आम, आम को सामान्य आम को जानना ये मति ज्ञान, आम के विशेष जानना ये आम है, ये खट्टा होता है, ये मीठा होता है, इससे एक बनता है, उससे वो बनता है, इसका रस पिया जाता है, इसके कली खाई जाती है, ये पीले कलर का, ये सब जानने शुद्ध ज्ञान। विशेष वस्तु को विशेष जानना, एक सामान्य और एक विशेष, सामान्य से वस्तु को जानना मति ज्ञान, विशेष मति ज्ञान से जाने पदार्थ को विशेष जानना ये शुद्ध ज्ञान होता है। सामान्य वस्तु जानना क्या है? मति, और मति ज्ञान में जाने पदार्थ को विशेष रूप से जानना, ये कैसा है, क्या है, कितना बड़ा है, कब खराब होगा, कब पकेगा, कब ऐसा होगा, कब ऐसा होगा, इससे क्या बनता है, क्या फायदे, क्या लाभ, क्या नुकसान, ये सब जो जान रहे हैं ये शुद्ध ज्ञान हो गया हमारा। कौन सा ज्ञान हो गया हमारा?
शुद्ध ज्ञान, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, दो प्रकार के ज्ञान हो गए। फिर होता है अवधि ज्ञान, पीछे के और आगे के हमारे जो भव होंगे उनको जानना, पीछे आप क्या थे और आगे आप क्या बनोगे। इस ज्ञान से कुछ निश्चित भवों को, 2-3 भव इधर पीछे के, 2-3 भव आगे के, या 5-7 भव पीछे के, 5-7 भव आगे, वो जिसका जैसा अवधि ज्ञान हो वो वैसा पीछे के और आगे के भवों को जानता है। यानी पास्ट और फ्यूचर को, या अभी 1 घंटे बाद आप क्या करोगे या 2 घंटे बाद आप क्या करोगे, फ्यूचर हो गया ना। और 1 घंटे पहले क्या किया था, 2 घंटे पहले क्या किया था, ये पास्ट हो गया। तो पास्ट और फ्यूचर दोनों को जो जानता है एक सीमा लेकर, पूरा नहीं, एक सीमा, कोई 1 भव तक की सीमा है, किसी की 2 भव की सीमा है, किसी की 3 भव की सीमा, ऐसी सीमा लेकर जो जानता है पास्ट और फ्यूचर को, जिस ज्ञान से हाँ बैठे बैठे हम दूसरे के भविष्य में क्या था, भविष्य भूत में ये क्या था, अभी आगे जाके क्या, मर के क्या बनेगा, ये सब यहीं बैठे बैठे उसके ज्ञान में पता चल जाएगा। उसका नाम है अवधि ज्ञान। कौन सा ज्ञान है? अवधि ज्ञान। देव जान लेते हैं मैं 6 महीने बाद मरने वाला हूँ, जैसे माला मुरझाए देखते हैं, अवधि ज्ञान लगे माला क्यों मुरझा रही है, 6 महीने बाद मरने वाला हूँ। उनके महल में अचानक घंटा बजने लगता है, ये घंटा क्यों बज रहा है, अरे भगवान का जन्म हुआ है, भगवान का गर्भ में आए हैं, भगवान का केवल ज्ञान हुआ है, भगवान के दीक्षा के भाव हुए हैं, भगवान का मोक्ष हुआ है, वो घंटा बजेगा। अचानक क्यों बजा, अवधि ज्ञान लगाएं, घंटा अचानक क्यों बजा, तो पता चल जाएगा इस कारण से घंटा बजा। तो भूत में क्या हो गया वो सब पता चल जाता है, भविष्य क्या हो रहा है वो पर एक सीमा है, उसकी लिमिट है, उतनी लिमिट तक का ही पता चलता है। नीचे वो जान के अभी वहाँ बैठ बैठे जान सकते हैं कि मनुष्य में अमुक व्यक्ति क्या कर रहा है। यदि उसका कोई मित्र है और वो बनकर स्वर्ग में चला गया, 2 मित्र थे जैसे राम और कृतांतबक, ये राम थे, कृतांतबक राम का सेनापति था। जब ये दोनों अयोध्या में थे तब दोनों ने एक आपस में बात रखी थी कि जो भी मरकर पहले देव बनेगा वो दूसरे को संबोधन करने आएगा, आदि वो संसार में फंसा, तो संसार में फंसेगा, उसी संसार से उसको कल्याण के मार्ग को दिखाएगा जो भी पहले देव बनेगा। तो कृतांत मरकर देव बना, तो बाद में राम को समझाने के लिए आया था, जब राम लक्ष्मण की बॉडी को ले लेके 6 महीने तक घूमते रहे थे। इतना प्यार था लक्ष्मण से राम को, वो 6 महीने तक लक्ष्मण की बॉडी को दोनों जलाने नहीं दिया, यही मानते थे जिंदा ही है। कोई उसको कहता था लक्ष्मण मर गया तो उसको उल्टा सुना दे, तू मरा, तेरा बाप मरा, तेरा भाई मरा, मेरे भाई को मरा बोलता है, ऐसे बोल के नहीं, उठा के लक्ष्मण को ले जाते थे, उसको नहलाते थे, धुलाते थे, खिलाते थे, भैया उठ जा, सो रहा है, बहुत सो लिया, अब उठ जा, खाना खा ले, नाश्ता कर ले, पानी पी ले, ऐसे करके उसको मुंह में डालते रहते थे। तो मुर्दा क्या खाएगा, कुछ नहीं कहेगा। तो तुम नाराज़ हो गया मुझसे, तुम मुझसे बात नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, मैं तुझे बनाऊंगा। और ऐसे उसको सजाते थे, नहलाते थे, कपड़े पहनाते थे, ऐसे 6 महीने तक किया लक्ष्मण की बॉडी को। कृतांतबक ने ऊपर से अपना अवधि ज्ञान लगाया कि मेरे जो स्वामी थे राम क्या कर रहे हैं, पता तो देखें तो क्या कर रहे हैं। हमारी डील हुई थी कि जो भी स्वर्ग में देव बनेगा वो दूसरे व्यक्ति को आकर संबोधन करेगा और मोक्ष के मार्ग पर लगाएगा। तो देखता है तो वो तो लक्ष्मण की बॉडी ले ले घूम रहे हैं। फिर वो अनेक उपाय के द्वारा राम को समझाते हैं, कभी बालू से तेल निकालते हैं, निकालता है तो राम जाकर देखता है तुम क्या कर रहे हो कि हम बालू से तेल निकाल रहे हैं। तो राम कहता है अरे पागल, बालू से कभी तेल निकलता है क्या? तो कहता है जब मुर्दा खा सकता है तो बालू से तेल क्यों नहीं निकल सकता। तो फिर वो समझता है, उठा के बॉडी आगे ले जाता है। कहीं कुछ दिखाते हैं, कहीं कुछ दिखाते हैं, ऐसे अनेक उपायों से राम को समझाया। फिर राम को समझ में आया कि हाँ लक्ष्मण मर चुका है, उसके चिन्हों को देखकर लक्ष्मण मर चुका है। फिर लक्ष्मण के दाह संस्कार किए और अपने कल्याण के लिए फिर दीक्षा ली। फिर दीक्षा ली राम ने और फिर दीक्षा में फिर मोक्ष चले गए। तो ऐसा तो देवों अवधि ज्ञान जो है उससे हम पीछे आगे का जान सकते हैं। वो तीसरा ज्ञान होता है अवधि ज्ञान। चौथा ज्ञान होता है मनापर्य ज्ञान। कौन सा ज्ञान होता है? मनापर्य। मन की पर्याय को जान लेता है। मन में आप क्या सोच रहे हो, अथवा क्या सोच चुकी हो तुम, अथवा क्या सोचोगे तुम। सोचो कितना गहरा है।
एक तो भव तो बहुत मोटी चीज़ है ना, मन में तो कितना सूक्ष्म है। आप क्या सोच रहे हो, क्या सोच चुके हो और क्या सोचोगे इस भव में और आगे आने वाले भवों में। मतलब इस भव में आपके पास मन है, क्या सोच रहे क्या नहीं सोच रहे, आगे जो भव प्राप्त होगा उसमें आप क्या सोचोगे। यदि मन प्राप्त हुआ है तुम्हें तो आप मन में क्या सोचोगे, अथवा पीछे भव में मन में प्राप्त हुआ था वहां आपने क्या क्या सोचा था। इस सब को जानने वाला मन है परे ज्ञान। मति ज्ञान, सामान्य दर्शन, शुद्ध ज्ञान, विशेष उसमें कोई का दिमाग ज़्यादा चलता है, कोई का कम चलता है, तो कोई और अच्छे से उसके बारे में एनालिसिस कर देता है, कोई नहीं कर पाता। अब यही है, अब आपका शुद्ध ज्ञान, हमारा शुद्ध ज्ञान, सबका शुद्ध ज्ञान भिन्न भिन्न है। एक ही पेज आपको दे देंगे, आप 4 लाइन पढ़ के अब क्या पढ़ें इसमें, क्या बोलें, क्या नहीं समझ में आ रहा है। भाई हमको दे दो, हम 4 लाइनों 40 कर दे रहे। भाई हमारे गुरुजी को दे देंगे तो 4 की 400 कर देंगे, पूरा ग्रंथ ही लिख देंगे, 4 लाइन पे हो सकता है। भाई और विशेष ज्ञानी हो गया, वो 1 लाइन को 400 के बराबर कर देगा। तो जैसा जैसा ज्ञान, तो इस शुद्ध ज्ञान ऐसा। अब अवधि ज्ञान और मना पर ज्ञान। अवधि ज्ञान भवों को जान लेता है, मना पर ज्ञान मन की बातों को जान लेता है। उसके बाद अंतिम आता है केवल ज्ञान, जिसमें चारों ज्ञानों का जो विषय है वो सारा समाहित हो जाता है। बस एक ज्ञान अगर प्राप्त हो गया तो फिर 4 ज्ञान की जरूरत नहीं है, तो एक ही रहेगा। जब भी केवल ज्ञान होता है तो सिर्फ फिर 4 ज्ञान नहीं होते उसको। ये 4 ज्ञान तो एक साथ हो सकते हैं, मति, श्रुत, अवधि, मने, एक व्यक्ति को हो सकते हैं चारों ज्ञान। लेकिन जिसको केवल ज्ञान होता है फिर उसको 4 ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ती। वो केवल ज्ञान ही इतना बड़ा ज्ञान है, उसमें सब कुछ समाहित हो जाता है। वो सामान्य व्यक्ति को तो होता ही नहीं है। तद्भव मोक्षगामी, उसी भव में जिसको मोक्ष जाना है, जिसकी अंतिम पर्याय है, जिनकी अंतिम पर्याय है, ऐसे व्यक्तियों को ही केवल ज्ञान होता है। जिनकी अंतिम पर्याय है ऐसे व्यक्तियों को केवल ज्ञान होता है। मना परे ज्ञान, अवधि ज्ञान, मति शुद्ध ज्ञान तो ऐसा भी है कि जिसको बाद में ही मोक्ष जाना उसको भी हो जाता है। लेकिन केवल ज्ञान उसी व्यक्ति को होगा जिसको उसी भव से मोक्ष जाना है, तभी केवल ज्ञान होगा, नहीं तो केवल ज्ञान नहीं होगा। मना परे ज्ञान तक व्यक्ति को हो सकता है, मना परे ज्ञान से के द्वारा स्वर्ग में जा सकता है, फिर च्युत होकर बाद में फिर दीक्षा ले, फिर दोबारा से केवल ज्ञान हो, वो अलग से तुरंत उसी भव में भी मोक्ष जा सकता है और आगे भव में भी मोक्ष जा सकता है। केवल ज्ञानी तो उसी भव में मोक्ष जाएगा। ऐसे 5 ज्ञान होते हैं। कितने ज्ञान होते हैं? 30। कौन कौन से बोलो, कम से कम कुछ तो सीख लो। मति ज्ञान बोलो, सब लोग बोलो, कौन कौन से ज्ञान होता है? मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना परे ज्ञान और केवल ज्ञान। आपके पास अभी कितने ज्ञान है बताओ? अभी हमने 5 ज्ञान बताए ना, अब तो समझ जाओगे अपने पास कितने ज्ञान है। कितने ज्ञान है? कितने अभी तुम्हारे पास? क्यों, तुम कोई को जान नहीं पाते क्या? किसी को नहीं जानते पाते क्या? कितने ज्ञान हुए अब? 2। हाँ, अपने पास अभी वर्तमान में 2 ज्ञान है, एक मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। अब कंबड़ सबके अपने अपने हैं, लेकिन कितने ज्ञान है? शुद्ध ज्ञान। बाकी 3 ज्ञान हमारे पास हैं तो, हमारी आत्मा में हैं तो, लेकिन ढके हुए हैं। कोई बाहर से ज्ञान बाहर से नहीं आता। ज्ञान हमारी आत्मा का धर्म है, आत्मा का स्वभाव है। जैसे अग्नि का स्वभाव उसकी गर्मी उष्णता होती है, पानी का स्वभाव उसकी शीतलता होती है, ऐसी मेरी आत्मा का स्वभाव ज्ञान है। वो कभी मेरी आत्मा से अलग नहीं होगा। बस अंतर यही है कि ढका हुआ है। 2 ज्ञानों पर थोड़ा सा आवरण हटा हुआ है, इसलिए वे 2 ज्ञान हमको हो गए हैं। 3 ज्ञानों पर पूरी तरह से आवरण पड़ा हुआ है, इसलिए 3 ज्ञान अभी हमको नहीं हुए हैं। जब ये आवरण हट जाएगा तो वो भी हमको हो जाएगा। अभी आवरण पड़ा हुआ है, 3 ज्ञानों पूरा आवरण पड़ा हुआ है, इसलिए किंचित रत्ती मात्र भी हमको ना तो अवधि ज्ञान है, ना मना परे ज्ञान है, ना केवल ज्ञान है। जबकि तीनों ज्ञान हमारी आत्मा के अंदर ही हैं। सोचो, तुम्हारे आत्मा में इतनी बड़ी शक्तियां हैं कि तुम भूत का जान सकते हो, भविष्य का जान सकते हो,
तुम मन की बातों को भी जान सकते हो। इतनी शक्ति तुम्हारी आत्मा के अंदर है। लॉजिक वाली ऐसे नहीं तीर तुक्का लगा के तुम ऐसा सोच रहे तो लग गया तुक्का, अरे तो हमने देखो तुम्हारी मन की बात बता दी, वो मत नहीं समझ लेना, है ना। ये तो सब श्रुत ज्ञान के भेद हैं, जो डायरेक्ट जाने बिना किसी के बोले हुए मन की बातों को पढ़ लो, उसका नाम मना पड़े ज्ञान, शुद्ध ज्ञान। ज्योतिष ज्ञान जो भी है वो शुद्ध ज्ञान है, क्योंकि हमने वहां पर अपने दिमाग का विशेष प्रयोग कर रहे हैं ना। जो दिमाग के प्रयोग से हो रहा है, इंद्रियों के प्रयोग से जो कान हो रहा है, वो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान। जो डायरेक्ट आत्मा से हो रहा है वो अवधि ज्ञान, मना परे ज्ञान, केवल ज्ञान। तो ये तो हम श्रुत की विशेष है। एक जना उसको इतना अच्छा से उसने पढ़ाई कर ली, अब उसको देख कर बता लेता है चेहरा, हाँ इसके चेहरे पर ये लकीरें हैं, एनालिसिस कर रहा है ना वो, उन लकीरों को पढ़ रहा है, माथे पे कितनी सल्ले आ रही हैं इनको पढ़ रहा है, इसके हाथ पर कौन सी रेखाएं बनी हैं, उन रेखाओं को पढ़ के विशेष एनालिसिस कर रहा है। रेखा तो तुम भी देख रहे हो, रेखा तो, लेकिन उसने विषय को पढ़ा हुआ है तो उसको एनालिसिस कर रहा है उन रेखाओं का। तो यही तो शुद्ध ज्ञान है, विशेष एनालिसिस करने का नाम ही तो शुद्ध ज्ञान है। जान तुम भी रहे, जान हम भी रहे, तुम थोड़ा सा जान, अरे अच्छा ये जीवन रेखा है, ये आयु रेखा है, ये स्वास्थ्य की रेखा है, ये भाग की, तुम इसको जान रहे, लेकिन उसकी एक विशेष बारीकियों को जान रहा है कि कहाँ कटी हुई है, कहाँ क्रॉस लगा हुआ है, कितनी छोटी है, कितनी बड़ी है, कितनी लंबी है, किस उम्र का व्यक्ति है, कितनी इस उम्र में कितनी होती है, ये सबको जानना ये विशेष शुद्ध ज्ञान। ये सब शुद्ध ज्ञानी है, ये सब श्रुत ज्ञानी है। तो ऐसे 5 ज्ञान है। तो आचार्य कह रहे हैं कि हमारे ज्ञान पर कर्म का आवरण पड़ा हुआ है। किसका आवरण पड़ा हुआ है? कर्म का आवरण पड़ा हुआ है। इसलिए हमारे अंदर ज्ञान की क्षमता होने पर भी हमको ज्ञान नहीं है, हमारे अंदर क्षमता होने पर भी हमको ज्ञान नहीं है। उस ज्ञान के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तब जाकर प्रकट होगा। पुरुषार्थ करेंगे, ऐसा कोई भी वस्तु नहीं जो हम प्राप्त नहीं कर सकते। संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं जो हम प्राप्त नहीं कर सकते, बस पुरुषार्थ करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। क्या यतीश तुम कलेक्टर नहीं बन सकते थे क्या? नहीं बन सकते क्या? बन सकते, पर पुरुषार्थ करना पड़ेगा। आप लोग नहीं बन सकते तो ऊंचे पद पर नहीं जा सकते हो क्या? जा सकते हो। क्या आप भारत के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हो क्या? आप भी बन सकते हो। ये मत सोचना कि नहीं बन सकते आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन उस दिशा में आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। जो मेहनत करता है, जिस दिशा में जिसको जाना होता है वो इस दिशा में मेहनत करता है, तो कोई बड़ा व्यापारी बन जाता है, कोई बिजनेस में बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है, कोई सर्विस में बहुत ऊंचा बन जाता है। क्या हुआ है? क्या तुम नहीं बन सकते थे? आप भी बन सकते थे, बस आपने मेहनत की। अरे आप संतोष हो गए, रहने दो, छोड़ो, इसमें क्या करना है अपन को, ऐसे सोच के आप अपने आप को संतुष्ट कर लिए, इसलिए आप यहीं के यहीं रह गए। उसने आपको संतुष्ट नहीं किया, नहीं मुझे तो बनना है, बनना है, बनना है, और उस रूप में उस दिशा में पुरुषार्थ करता रहा और आगे बढ़ के देखो उसने अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया। जो संतुष्ट हो जाता है ना, वो पीछे रह जाता है। तो ठीक है, बहुत है, रहने दो, नहीं करना, बहुत है, अब नहीं करना, तो ठीक है, पीछे रह गए। और जिसको संतुष्ट नहीं, मुझे तो और बढ़ना है, और आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ना, और आगे बढ़ना, और तो उसी दिशा में और प्रयास करता है, और प्रयास करता है, तो एक दिन वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। तो हमारे पास भी 5 ज्ञान हैं। जिस दिन तुमने ठान लिया मुझे अवधि ज्ञान प्राप्त करना है, तो विश्वास रखना, इस भव में नहीं तो अगले भव में जरूर प्राप्त हो जाएगा। इस भव में नहीं तो अगले भव में तुम विदेश क्षेत्र में जाके जन्म लेना और वहाँ अवधि ज्ञान प्राप्त कर लेना, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है। इस भव में पुरुषार्थ करो, इस भव में पुरुषार्थ करो, अगले भव में अवधि ज्ञान प्राप्त करो, मना परे ज्ञान प्राप्त करो। यहाँ तक केवल ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हो तुम। विदेश क्षेत्र में जाके, यहाँ तो नहीं हो पाएगा, यहाँ से मरण करके विदेश क्षेत्र में जन्म होगा, वहाँ पर स्वयं साक्षात तीर्थंकर का सानिध्य मिलेगा, उनके सामने बैठ के आराम से अपनी संयम का पालन करना और केवल ज्ञान को प्राप्त करके मोक्ष चले जाना। क्या कठिन है? कुछ भी कठिन नहीं है। पर मोहिन समृतम ज्ञानम स्वभावम लगते नहीं। मोह से ढका हुआ ज्ञान अपने हम अपनी कल्पना नहीं कर पा रहे कि मेरे पास भी वो ज्ञान है जो भगवान के पास है।
मेरे पास भी वो ज्ञान है। भगवान से कहा आप अहंकार नहीं करना कि आपको केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। बस अंतर है, बेविराग में राग वेदान, अंतर यही ऊपरी जान। बस भगवान अंतर इतना ही है, आप राग से रहित हो गए, हम राग से सहित हैं। बाकी जो तुम हो वो मैं हूं भगवान। जैसे आपके अंदर ज्ञान है वैसे ही मेरे अंदर भी ज्ञान है। बस अंतर इतना है, आपने अपने ज्ञान को प्रकट कर लिया है और हम मुंह में फंसे हुए हैं, अपने ज्ञान को प्रकट नहीं कर पाए। जिस दिन ये भाव बना लूंगा नहीं मुझे प्रकट करना अपना ज्ञान, और उस दिन देखना आप भी केवल ज्ञान को प्राप्त करेंगे। इस भव में नहीं तो अगले भव में, चौथे काल में पहुंचकर, विदेश क्षेत्र पहुंचकर वहां प्रकट कर लें। पुरुषार्थ आज करेंगे, फल आपको अगले भव में मिल जाए। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस ठानने की जरूरत है। एक बार जिसने मन में ठान ली उसको वस्तु मिल ही जाती है। आपका समय कल फिर आओगे पर आ रही तो कल हम यहाँ से फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की। सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमः। ओम ह्रीं नमः, 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 ह्रीं नमः, ओम 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 ह्रीं नमः। सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमो नमः।